भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोहत साहब इस वक्त पिंडवाड़ा दौरे पर हैं और पिंडवाड़ा क्षेत्र में मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने राजकुमार जी को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इस परियोजना को निरस्तीकरण को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया जाए। हम राजकुमार जी से जानते हैं क्षेत्र के आदिवासियों और क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर जो ज्ञापन इनको प्राप्त हुआ है उसको लेकर क्षेत्र हित में इनका हमें क्या सहयोग मिलेगा। राजकुमार जी, सर्वप्रथम खबर फास्ट में आपका स्वागत है। क्षेत्र की जनता की गंभीर पीड़ा है। हमारा क्षेत्र का आदिवासी भाई पिछले 2 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार नुमाइंदे उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्र की जनता ने बार बार मांग की है कि हमें राजकुमार जी के पास जाना होगा इस समस्या को लेकर, क्योंकि 800 हेक्टेयर जमीन चुना पत्थर खनन परियोजना में जा रही है, जिसमें पूरा ट्राइबल बेल्ट भी शामिल है। यदि ये परियोजना यहाँ शुरू हो जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा आदिवासी भाई होगा। वो कहाँ जाएगा? इस परियोजना को निश्चित को लेकर एक आशा आकांक्षा की दृष्टि से आज राजकुमार रोहत को क्षेत्र की जनता देख रही है। इस सहयोग को लेकर आपका क्षेत्र हित में आगामी समय में क्या सहयोग रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को और विशेषकर सिरोही जिले के तमाम साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन। ये समस्या मैंने न्यूज पेपरों के माध्यम से सुना था और भारत आदिवासी पार्टी जल जंगल जमीन के हक अधिकारों को लेकर लड़ती आई है। बिरसा मुंडा हो, टाटिया मामा हो, राणा पूजा बिल हो, अंबेडकर साहब हो, इनसे, उनके विचारों से और उनके संघर्षों से प्रभावित और उनके विचारों पे चलने वाली भारत आदिवासी पार्टी है। जहां पर भी जल जंगल जमीन की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है, कल्चर की बात आती है, तो भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके हक अधिकारों के साथ इनके लिए लड़े लोगों के लिए। सिरोही के अंदर ये पिंडवाड़ा में मेरे पास ज्ञापन में मिला है कि मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमेंट फैक्ट्री को लगाने को लेके कहे कि सैकड़ों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर रही है और उसमें अधिकतर जमीन खातेदारी लोग हैं और इसमें आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है, सामान्य है, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों के मतलब सैकड़ों मकान बने हुए हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, अनेक अन्य डेवलप कर रखा है, कुआ बावड़ी सारी चीजें हैं। मेरी दृष्टिकोण में आदिवासी दलित पिछड़ों को विस्थापित करके विकास करना, मेरी नज़र में वो विकास नहीं है, वो विनाश है। और ये साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट का भी इशू आ रहा है, साथ में एक दूसरी कंपनी फिर आ रही है। तो इस डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास की दौड़, तो मेरे मतलब ये कहना है कि हम किसी का आशियाना उजाड़ के परिवार को बर्बाद करके इनकी मतलब कहे कि सैकड़ों सालों से जिस भूमि को उन्होंने संजोया है, सिंचित किया है, उपजाऊ बनाई है, उस जमीन को उजाड़ करके आदिवासियों को, दलितों को, सामान्य जो भी परिवार है उनको विस्थापित करके विकास करना कहीं कहीं मतलब कहीं नहीं तो कहे थे 100% गलत दृष्टिकोण या गलत तरीके से सरकारें चल रही है। इस जमीन को लेके हमारे पदाधिकारी इस लड़ाई में साथ देंगे। यहाँ के साथियों को, मेरे यहाँ के साथियों से अनुरोध है कि सभी एकजुट, एक मुस्त रहे। आपको बिखेरने का प्रयास किया जाएगा, आपस में तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, आपस में बांटने का प्रयास किया जाएगा, लोभ लालच भी दिया जाएगा, डराया भी जाएगा। और सिरोही और इस क्षेत्र के सांसद महोदय, यहाँ के मंत्री जी भी आते हैं, यहाँ के विधायक साथी भी हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हो, लेकिन आपके राज्य में यहाँ के लोगों को अगर विस्थापित किया गया तो यहाँ की जनता के साथ सड़क से लगा के सदन तक की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और हम कतई भी किसी भी, अगर यहाँ की जनता साथ देगी तो उसकी लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपको किसी भी प्रकार से विस्थापित नहीं होने देंगे। जिस तरह से विस्थापन किया जा रहा है, जबरदस्ती खातेदारी जमीन को लिया जा रहा है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो तानाशाही हो रही थी, अगर वही तानाशाही इस राज्य में होती है तो मेरी नज़र में ये अंग्रेजों और इनके में कोई फर्क नहीं रहा है। लोगों से सहमति लेनी चाहिए, लोगों की मंशा होनी चाहिए। और जो सुनने में आया है कि जिस तरीके से लोगों को पहले लोभ लालच दिया, कुछ ग्राम पंचायतों से एनओसी ली है, वो भी झूठ बोल के ली गई है। उन सरपंच साथियों से भी मेरा अनुरोध है, जनता के साथ खड़े रहे, पैसों के साथ या पावर के साथ नहीं खड़े रहे।
जनता की भावना के अनुरूप आप सभी ग्राम सभाओं में इस कंपनी के खिलाफ आप प्रस्ताव ले, और ये जो मामला है उस मामले में यहाँ की जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और हम यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप एकजुट रहे, इस लड़ाई को हम सब मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। आभार, जय जोहार। आज मेरा कार्यक्रम था, मैं कहीं जा रहा था, उसी दौरान यहाँ के साथियों ने मुझे ज्ञापन दिया है। इस बात को हमारे विधायक साथी विधानसभा में और मेरी ओर से लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। ये वही शख्सियत है लोकसभा में जो सड़क से लेकर संसद तक क्षेत्र हित में हमेशा लड़ते हैं। राजकुमार जी, आप मानते नहीं हो, ये जनता पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही है। प्रदेश और देश की सरकार के नुमाइंदे इस और ध्यान नहीं दे रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ही मेरे सारे मीडिया साथी, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आपने कहा कि पिछले 2 महीनों से, और सुनने में आया है कि सैकड़ों ट्रैक्टर और पिकअप में जनता ने कहे कि जनता ट्रैक्टरों के माध्यम से ट्रैक्टरों में भर भर के पूरे गांव के गांव ज्ञापन दिए हैं, लेकिन जितना मीडिया को तवज्जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाया है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन कई राष्ट्रीय चैनल ऐसे हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो जरूरत नहीं है वो मुद्दे उठाया जाता है, उसको आप ट्रेड पे ले आते हो, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हो। यहाँ पर हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, इनका घर बार उजड़ रहा है, उनके खेती बाड़ी उजड़ रही है, उनका कहे कि पूरा जीवन उजड़ जाएगा। ये अगर परिवार विस्थापित होता है तो उनकी आने वाली जो पीढ़ियां है वो बर्बाद हो जाएगी। इस मुद्दे को राष्ट्रीय चैनल के लोग नहीं उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सरकार के साथ नहीं, आप जनता के साथ रहे, जनता की वाजिब मांगों के साथ रहे, और हम लोग प्रयास करेंगे। अगर मीडिया नहीं उठाता है तो जन जन तक एक जन क्रांति लाएंगे, और हमारे विधायक साथी और हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकसभा में इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। राजस्थान की सरकार को मजबूर किया जाएगा, इन लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए। और साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट, इंसानों को विस्थापित करके, इंसानों को घरों को उजाड़ के टाइगरों को स्थापित करना कौन सी नीति है ये? इस बात को लेके भी टाइगर प्रोजेक्ट वाले मामले में भी हम पुरजोर तरीके से साथ रहेंगे यहाँ के लोगों को, और कतई भी यहाँ की जनता को हमारा प्रयास रहेगा, उनको विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। राजकुमार रोहत जी ने क्षेत्र की जनता को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि क्षेत्र हित में जब भी जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और जो लोगों को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। शियोगी कैमरा पर्सन महेंद्र गर्ग के साथ तुषार पुरोहित, खबर 5 सिरोही।